Hello, you long hair and locky fellow. Stand where you're sitting. You mother, father's manners. This is again time this behavior. You touch to my fingerprint. You chick, big chick, red chick. Stand up. अति तीव्र गति. अति तीव्र गति. हाँ. क्या मतलब है? तीव्र गति तो शायद जल्दी, तेज. मतलब बहुत ज्यादा तेज रफ्तार. अच्छा, ओके. अति तीव्र गति. मान लीजिए मेरे पास 5,000 है, तो मैं सोचता था कि यार ये तो 1 महीने के हैं, तो इसको कैसे खर्च करें कि ये 2 महीने के हो जाएं. तो ये स्ट्रगल ज्यादा था. मैं कॉलेज में शूट कर रहा था, तो कम से कम 15 से 20 बच्चे मेरे पास आए. तो मैंने सोचा अब क्योंकि अब हिंदी बेल्ट में मैं काम करता हूँ, मैंने कभी बंगाली फिल्म नहीं की ना कभी कुछ ऐसा. तो मुझे लगा पता नहीं पूछने आ रहे होंगे. तो उन्होंने वीडियो दिखाया और वीडियो में वही यही वाला जो बॉस वाला कैरेक्टर है. कहले सर मैं हम लोग इधर बात कर रहे थे कि शायद आप हैं कि नहीं हैं, इधर कैसे आएंगे. तो मैंने कहा नहीं इधर मैं आया हुआ हूँ हिंदी फिल्म की शूट पे. तो मुझे समझ में आया कि वो कितना पॉपुलर शो हुआ है. हाय श्रेया, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त. कहाँ पर? मुंबई में हो? अभी शूट चल रहा है कुछ? हाँ, मुंबई में हूँ, शूट पर हूँ. अच्छा, तो और यही पे कॉस्ट्यूम वगैरह, हाँ मेकअप वगैरह उसी कैरेक्टर पे हूँ. अच्छा, बहुत बढ़िया. फिर आपने वाले टाइम निकाल ही लिया. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. अभी आपकी फिल्म जनहित में जारी आई है और काफी लोगों ने उसको पसंद किया है. आई एम श्योर आपके पास भी बहुत मैसेजेस वगैरह आए होंगे, कॉल्स आए होंगे. बहुत ज्यादा. कैसा रिस्पॉन्स आया? लोगों को काफी अच्छा लग रहा है. कई लाइनें हैं जो वो याद किए हुए हैं, दोहरा रहे हैं. कुछ लोग तो मुझे टैग कर रहे हैं, तो उसी लाइन में दो चाय मांगी थी अभी तक आई नहीं, लिंजरिंग वाला. तो कई ऐसे डायलॉग हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं बहुत ज्यादा. आई थिंक वो टॉपिक भी काफी ऐसा था अवेयरनेस के लिए भी, और जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया वो भी काफी काबिले तारीफ है. हाँ, राज शांडिल्य जी जो है उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से एक सीरियस बात कही है. और जय सर ने उन्होंने बहुत अच्छे से उसको फिल्माया भी है. तो अब क्या होता है, जब कोई फिल्म बन रही होती है तो सारे लोग एक साथ अच्छे से काम करें तो उस फिल्म का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा होता है. और यही इस फिल्म में हुआ. अच्छा, आपने काफी सारी फिल्म्स करी, आपकी जर्नी भी काफी लंबी है बॉलीवुड में. जैसे आपने फंस गए रे ओबामा करी, फ्राइडे करी, जॉली एलएलबी करी, और आपने एक वेब सीरीज करी थी भुवन बाम के साथ, झिंडोरा, जिसमें आपका कैरेक्टर काफी फनी था. और मैं तो मतलब लिटरली हंस के पागल थी उस कैरेक्टर को देखकर. शुक्रिया. और उसके अंदर जिस तरह से वो कैरेक्टर क्या कहते हैं, वॉशरूम में अपना ऑफिस सेटअप कर देता है. वो जो राइटर का दिमाग था और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको डिजाइन किया था. बस मेरा काम ये था कि उनकी सोच को कैसे अपने कैरेक्टर में ढालूं. तो मैंने बस वही कोशिश की और वो इत्तेफाक की बात है कि लोगों को इतना पसंद आया कि उसके स्पूफ जो आजकल बनते हैं ना, तो वो ज्यादा काफी ज्यादा. आपका कई एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा बहुत अच्छा. शुरू में मुझे, क्योंकि मेरा YouTube का मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ, तो मुझे शुरू में लगा कि पता नहीं कैसा रिस्पांस होगा. फिर मुझे भुवन बाम के बारे में पता चला कि भाई ये जो है इसकी जो काबिलियत है, इसका जो लोग जो इसको फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा हैं. और ये एक बेहतरीन काम है जो आने वाला है यूट्यूब में. यूट्यूब ने ही इसको प्रोड्यूस किया है. तो मुझे लगा कि हाँ कुछ ऐसा है जो नया होने वाला है. तो और हुआ भी. मुझे आप यकीन करेंगी, मैं इधर गया था कोलकाता एक गांव में. तो मुझसे करीब पढ़ने लिखने वाले बच्चे, मैं कॉलेज में शूट कर रहा था, तो कम से कम 15 से 20 बच्चे मेरे पास आए. तो मैंने सोचा अब क्योंकि अब हिंदी बेल्ट में मैं काम करता हूँ, मैंने कभी बंगाली फिल्म नहीं की ना कभी कुछ ऐसा. तो मुझे लगा पता नहीं
पूछने आ रहे होंगे, तो उन्होंने वीडियो दिखाया और वीडियो में वही यही वाला जो बॉस वाला कैरेक्टर है। कहले सर मैं हम लोग इधर बात कर रहे थे कि शायद आप हैं कि नहीं हैं, इधर कैसे आएंगे? तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इधर मैं आया हुआ हूँ हिंदी फिल्म की शूट पे। तो मुझे समझ में आया कि वो कितना पॉपुलर शो हुआ है और भूमन बाम की जो जनता में इमेज है वो बहुत ज्यादा गहरी बैठी हुई है। सही बात है। आई थिंक हर एज के लोग, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यूथ बहुत ज्यादा देखता है, चाहे कोई भी सिटी से हो, कोई भी स्टेट से हो। भुवन बाम के उस चीज में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। एंड जिस तरह का ये शो बना और एक एक कैरेक्टर के ऊपर काम किया गया, इवन द बॉस कैरेक्टर जो आपने प्ले किया वो काफी अच्छी तरह से लिखा हुआ था। जी। अच्छा, आपकी जर्नी के ऊपर बात करते हैं। आप पन्ना से हैं, मध्य प्रदेश। तो जी एक छोटे से गांव का लड़का कैसे बॉलीवुड तक पहुंचा, लाइक उसकी अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। देखिए मेरी जर्नी तो एक सिंपल है, जैसे हर एक कलाकार की होती है जो छोटे से शहर से निकलता है और अपने स्ट्रगल जो उसको उसके जीवन में आते हैं उसको फेस करता है। हाँ। जैसे मैंने भी किया। मैं एप्टा में था, श्री देवेश मिश्र और श्री सतीश शर्मा जी ये हमारे पहले निर्देशकों में हैं। मैंने पहला नाटक नुक्कड़ नाटक किया जो देवेश मिश्र जी ने डायरेक्ट किया और स्टेज शो सतीश शर्मा जी ने डायरेक्ट किया। तो और दोनों की सोच अलग थी, दोनों का काम करने का तरीका अलग था। तो मुझे उससे कुछ हासिल हुआ। फिर उसके बाद मैं स्वर्गीय बीवी कारन जी के साथ मैंने काम किया और अलकनंदन जी के साथ काम किया भोपाल में। उसके बाद में एनएसडी आया। एनएसडी मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद मैंने कुछ थिएटर किया और फिर मैं मुंबई का रुख किया और उसमें मैंने पहली जो फ़िल्म थी राम गोपाल वर्मा जी की अज्ञात, मैंने वो की। मतलब इजीली काम मिल गया था जब आप मुंबई गए, या कुछ स्ट्रगल था? काफी ऑडिशंस दिए, कई रिजेक्शंस भी होते हैं, हर एक्टर के साथ ये होता है। तो क्या कैसा फेज था वो? इनिशियल डेज किस तरह के थे आपके? वो तो काफ़ी तकलीफ़देह थे क्योंकि आर्थिक तौर पे भी परेशानी होती थी जी। और कभी बाहर जाके खुद खाना नहीं बनाया तो वो बनाने में भी दिक्कत, खाना बनाने में। तो ये जो जीवन शैली की जो दिक्कत थी वो ज़्यादा थी कि कैसे खाना खाएँगे, कब किराया कहाँ से लाएँगे, कैसे इधर ज़्यादा से ज़्यादा दिन रह सकें ताकि काम ढूँढने का मौका मिल सके। तो उसी में डिज़ाइन करते रहते कि मान लीजिए मेरे पास 5,000 हैं, तो मैं सोचता था कि यार ये तो 1 महीने के हैं, तो इसको कैसे खर्च करें कि ये 2 महीने के हो जाएँ। सही बात। तो ये स्ट्रगल ज़्यादा था। काम करने का भी था, तो काम करने का तो ये है हर किसी का होता ही है। मेरा ये था कि मैं एनएसडी से था और मैंने बहुत पीछे काम किया हुआ था, नाटक किए हुए थे। तो मुझे लाइन लगने में, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि लाइन भी लगानी होती है और लोग मना भी कर देते हैं कि आप जो हैं आप फिट नहीं है, या तो वो आदत नहीं थी। आपको निकालने की या रिजेक्ट करने की कुछ आदत नहीं। जब भी किसी जगह गए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिल ही गया। तो वो ज़्यादा मतलब सहन नहीं होता था। निकलने के बाद 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे परेशान रहते थे कि यार इतना काम करने के बाद भी ये लोग बिना सोचे समझे मना कर देते हैं, कौन है, क्या नहीं है, ऐसा लगता था। लेकिन धीरे-धीरे इधर के काम करने का तरीका पता चला और ये महसूस हुआ कि नहीं यार ये तो काम का हिस्सा है। कभी कोई फिट होता है, कभी कोई फिट नहीं होता है। इसमें इज़्ज़त जाना और ना मिलना की कोई मायने नहीं रखता है। सो आपने एक और फ़िल्म करी थी फँस गए रे ओबामा, जिसमें आपका कैरेक्टर काफ़ी पसंद किया गया। जहाँ बहुत ही बढ़िया इंग्लिश सिखाते हैं, ठीक है? मतलब ग्रामर तो है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है ग्रामर। आपने वैसी इंग्लिश सिखाई। कोई सीन है जो अभी आप इनैक्ट करके दिखा सकते हैं जो आपको याद हो उसका? फँस गए रे ओबामा का? जी। हाँ। हेलो यू लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग फेलो, stand where you're sitting, you mother father's manners, this is again time this behavior to touch to my fingerprint, you chick, big chick, red chick, stand up.
ये मैंने पूरा नहीं सुनाया, छोटा जी, सुनाया। नहीं बट हाँ मुझे याद आ गया, मतलब पूरा सीन याद आ गया आपका, मतलब बहुत ही कमाल की एक्टिंग आपने उसमें की। तो आपने सोचा था कि ये कैरेक्टर इतना पसंद किया जाएगा? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था। हाँ लेकिन उन दिनों एक एक लाइन के लिए मशक्कत हुआ करती थी, क्योंकि काम था नहीं। हाँ। लगता था कि कैसे अपने आप को लोगों तक पहुंचाऊं, हम्म। कैसे खड़ा हूं ऐसी जगह जहां मैं ये बता सकूं कि हाँ मैं आया हुआ हूं, मैं भी एक एक्टर हूं। और जी। मुझे आप अगर एक छोटा सा भी कैरेक्टर देंगे तो मैं उसमें कोशिश करूंगा कि उस कैरेक्टर को सही मायने में रख सकूं आपके जी। सामने। तो ये कैरेक्टर मुझे मिला, तो मैंने फिर इसमें कुछ इम्प्रोवाइज किया और पूरी जान लगा दी। वो होता ना कि यार ये फर्स्ट है, हम्म। लास्ट ना हो। जी। हाँ तो मतलब कुछ, अब जैसे आप कह रहे हैं कि आपने इम्प्रोवाइज किया, तो ऐसा था कि स्क्रिप्ट कुछ और थी और कहीं ना कहीं आपने काफी सारे एडिशंस कराए? हाँ, इसमें कुछ कम था। मैंने सर हाँ। से आज्ञा ली कि सुभाष जी से कि क्या मैं इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन जब तक मुझे बता देना, मैं हम्म। जितना बोलूंगा उतना रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। हाँ। तो मैं तो ज्यादा लिख के लेके गया था, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टर थे, उनको कैरेक्टर मालूम था, हमसे पहले जी। उन्होंने गढ़ा था कैरेक्टर। तो उन्होंने उसी हिसाब से उसको सेट कर दिया था कि बस इतनी लाइनें सही रहेंगी, ये कैरेक्टर के लिए सही जाती है। हाँ। तो फिर मैंने उतना ही किया। और आज भी देखिए आप, वो कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं जी। आपकी जी। पूरी जिंदगी। तो फंस गए ओबामा का ये कैरेक्टर जो है चिपक गया है मेरी जिंदगी से। जब भी कोई इंटरव्यू होता है या जब भी कभी किसी के पास जाता हूँ हाँ। और बात करता हूँ, तो वो इस कैरेक्टर के बारे में तो जरूर जरूर बात करते हैं। एंड ऑफ कोर्स पूछेगा भी क्यों नहीं, आई मीन वो कैरेक्टर में वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने इतना हंसाया आपने इंग्लिश से। वो आपकी डायलॉग डिलीवरी, वो आपकी एक्सप्रेशन, और जिस तरह से जिस जिस उसमें आप बोलते हो, जिस फोर्स में आप बोलते हो, जैसे भी आपने बोला, इट्स कमेंडेबल। तो आई थिंक इसलिए सबको वो इतना ज्यादा पसंद है। मैं कह रही थी कि फंस गए रे ओबामा में आपने इंग्लिश सिखाई, बहुत ही बढ़िया। बट रियल लाइफ में मुझे लगता है कि आप हिंदी बहुत अच्छी सिखा सकते हैं, क्योंकि आपकी हाँ हिंदी लोगों को बहुत पसंद है। और हाँ आई एम हाँ। श्योर कि मेरी हिंदी आपसे तो वीक है। तो कोई अगर हिंदी के अच्छे वर्ड्स, भारी वर्ड्स आपको सिखाने हो, तो आप कौन से सिखाएंगे मुझे? हिंदी के तो जी। सीखो फिर, प्रतिस्पर्धा। प्रति, प्रीति नहीं, स्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या होता है? हाँ कॉम्पिटिशन? हाँ, कंपटीशन। आप तो ओके। जानकार हैं। नहीं, मैं समझ गई, हैं? क्योंकि मेरे को याद है मैंने कहीं ये पढ़ा है, देखा, मुझे पता था थोड़ा अति बहुत। तीव्र गति, अति तीव्र गति। अति तीव्र गति? हाँ, क्या मतलब है? तीव्र गति तो शायद जल्दी, तेज। मतलब बहुत ज्यादा तेज रफ्तार। अच्छा। ओके। अति तीव्र गति। हाँ। अच्छा, ओके। और और जिज्ञासा। जिज्ञासा, आई नो, जिज्ञासा मीन्स क्यूरियोसिटी, है ना? हाँ है ना? आपकी उर्दू भी अच्छी है शायद, है ना? हाँ, उर्दू अच्छी है कि लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम्म। मैं बुंदेलखंड से हूँ, जी। पन्ना का रहने वाला हूँ। हाँ। तो उधर बुंदेली अ, बचपन से जवानी तक बुंदेली ही बोली है। अच्छा, आपने थिएटर काफी टाइम किया, आई थिंक दिल्ली से किया था आपने, राइट? दिल्ली। हाँ, दिल्ली से किया था ना आपने थिएटर? हाँ, मैंने एनएसडी 3 साल मैंने दिल्ली में बिताए हैं, हम्म। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा क्या है थिएटर में कि जो भी इंसान, जो भी एक्टर थिएटर करता है, उसे थिएटर से प्यार हो जाता क्योंकि लाइव महसूस होता है आपको, दर्शकों का जो आपके प्रति प्रेम होता है, है? आपने जो काम किया है वो आप देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं सामने बैठे लोगों को। तो वो इतना ज्यादा मतलब दिल को सुकून देता है कि उसकी ये समझ लीजिए जैसे कोई सिगरेट का आदी नहीं हो जाता है, जी। ऐसे ही वो तालियों की, लाइव तालियों की गड़गड़ाहट का, और लोग जो आते हैं हाथ मिलाते हैं, वो जो उनकी हथेलियों में जो गर्माहट होती है, मोहब्बत होती हाँ। है, वो उसकी आदत पड़ चुकी होती है, आपको नशा चढ़ जाता है। हाँ। तो और इसीलिए फिल्मों में ये नहीं होता। जब, हाँ, इसीलिए छोड़ना
बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, आपने काफी काफी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, आपने काफी फिल्में करी है। अभी तक मैं अगर आपसे पूछूं तो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस एक्टर के साथ काम करने में रहा है? मेरा ऐसे तो सबके साथ हुआ है, लेकिन होता है कि आपका सपना होता है कि भाई इनके साथ काम करने का मौका मिले तो, जी। और अच्छा मिले। हम्म। तो मुझे बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छा कैरेक्टर मुझे मिला। जी। तो और उनसे उनसे सीखने का मौका मिला। हम्म। आप जब किसी बड़े व्यक्ति को या बड़े व्यक्तित्व को आप अपने इतने करीब देखते हैं और उनके काम काम को देखते हैं, जी। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वैसे ही हम्म। मेरे साथ हुआ। मैंने बच्चन साहब के साथ काम जब किया तो मैं ज्यादातर ऑब्जर्व उनको कर रहा था, तो मुझे लगा कि कितनी शिद्दत अभी भी है, सही बात इतनी है। शिद्दत के साथ वो लाइनें याद कर रहे हैं, इतनी शिद्दत के साथ वो मुझे समझा रहे हैं कि रिहर्सल करते हैं, आओ रिहर्सल करते हैं, आओ थोड़ा ऐसे, तुम इधर से आना, मैं इधर से आ रहा हूँ, तो कितनी देर इधर क्या करोगे तुम, देखो तुम्हारा हेड लग रहा है, तो तुम जब तुम बैठोगे तो ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं तुम ऐसा कर दो तो फिर मेरा ये हो जाएगा। तो जैसे हम लोग बचपन में नाटक करते थे और उत्साहित रहते थे, ठीक वैसे ही वो इस उम्र में उत्साहित रहते हैं। अच्छा। ये तो मुझे लगता है कि उनके रहने का सबसे बड़ा कारण है, जो आज भी वो काम कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है उनका उत्साह, उनका काम करने का मतलब, वो होता है ना एक जुनून, जज्बा। एक एक काम करने की लालच जो होती है कि भाई मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं। काफी तो इंस्पायरिंग ये है। एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे अच्छा रहा। और अभी आपके आगे कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आप हमें कहाँ कहाँ दिखने वाले हैं? मेरे आने वाले प्रोजेक्ट हैं मैदान, हम्म। खुदा हाफिज 2 8 जुलाई को आने वाली है, जी। और हसल एक फिल्म है, 1.5 लाख का दूल्हा अच्छा। एक फिल्म ओके। है, एक्टिंग का भूत। तो मतलब वो तो आपको 6-7 है। प्रोजेक्ट हैं जो, हाँ, 6-7 प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं। चलो, खुदा हाफिज 2 का तो हमने ट्रेलर देखा और वो काफी अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक वी आर ऑल बहुत लुकिंग इंटरेस्टिंग, फॉरवर्ड टू दैट। मेरा कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया है उसमें। एक एक इनोसेंट व्यक्ति का कैरेक्टर है कि कैसे वो जी। बेचारा अपने सरवाइव के लिए हम्म। एक ऐसी जगह काम कर रहा है जहां उसकी डिग्निटी आए दिन रोज जी। मतलब बिखरती है। हम्म। वो जो सम्मानित तरीके से जीना चाहता है वो नहीं जी रहा होता है, जी। लेकिन मजबूरी में वो वहीं जी रहा है। हम्म। तो ये कैरेक्टर है मेरा, और वो इंटरेस्टिंग तरीके से एक समय के बाद वो टर्न होता है और बहुत अच्छे मोड़ पे फिल्म के ये कैरेक्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो अब हमें भी आपने इतना आइडिया दे दिया है तो हम तो बहुत एक्साइटेड है आपको देखने के लिए उसमें, और जरूर वो जरूर ट्रेलर देखिए, काफी अच्छा खुदा है। हाफिज 2 बहुत अच्छी फिल्म है। चलिए, बढ़िया, हम लोग इंतजार करेंगे उसको और देखेंगे। बट थैंक यू सो मच सर, आपने काफी टाइम दिया और बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक्स अ चलिए लॉट फिर एंड ऑल कभी द करेंगे, बेस्ट। जी मुझे भी जी जी। बहुत अच्छा लगा। हाँ, ऑल द वेरी चलिए, बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नमस्कार। प्रोजेक्ट। थैंक यू सर।